नमस्ते। आज हम एक चुनावी विश्लेषण देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ किसी की हार या जीत की कहानी नहीं है। ये डेटा के जरिए ये समझने की कोशिश है कि आखिर कोई समुदाय अपना मन क्यों बदलता है। चलिए इस केस स्टडी में गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है नॉर्थ शिलोंग से। ये मेघालय की विधानसभा सीट नंबर 17 है। एक शहरी इलाका जो खासी आदिवासी समुदाय का एक तरह से गढ़ माना जाता है। यहाँ की राजनीति, यहाँ की संस्कृति और लोगों की उम्मीदें सब एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। किसी भी जगह की राजनीति वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से ही तय होती है। तो सवाल ये है कि नॉर्थ शिलोंग के वोटरों का फैसला किन मुद्दों पर टिका था। देखिए, वोट डालने से बहुत पहले ही शासन का असली इम्तिहान तो बुनियादी जरूरतों पर होता है। यहाँ की सबसे बड़ी शिकायतें क्या थी? पानी की लगातार कमी, खराब सड़कें और नालियां, बिजली की कटौती और सबसे बढ़कर युवाओं के लिए रोजगार की कमी। यही वो मुद्दे हैं जो किसी भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। इन्हें जमीनी मुद्दों की वजह से एक चुनावी भूचाल आया, और ये बदलाव कितना बड़ा था ये हमें आंकड़े बताते हैं। सोचिए, साल 2013 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ लगभग 47% वोट शेयर हासिल किया था। मतलब एक तरफा और मजबूत पकड़। ऐसा लगता था कि ये किला तो कोई भेद ही नहीं सकता। और फिर ठीक 10 साल बाद 2023 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। वोट शेयर गिर कर आ गया सिर्फ 8.2% पर। ये जो इतनी बड़ी गिरावट है, यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हो गया? और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वोट सिर्फ गया नहीं, वो बुरी तरह बंट गया। जो पार्टी जीती यानी वीपीपी, उसे सिर्फ करीब 29.5% वोट मिले, जबकि बाकी मुख्य विपक्षी पार्टियों को मिलाकर 54% से ज्यादा वोट मिले। मतलब कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो टूटकर कई हिस्सों में बिखर गया। तो सवाल यही है कि कोई मजबूत गढ़ आखिर ढह कैसे जाता है? इसका जवाब कभी भी कोई एक चीज नहीं होती, ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी होती है। तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर ये समझेंगे कि क्यों हुआ। चलिए अब सबूतों के आधार पर इस पतन की एक एक परत को खोलते हैं। ये नतीजा किसी एक गलती का नहीं, बल्कि सिस्टम की कई चूकों का मिलाजुला असर था। सबसे पहला सुराग हमें मिलता है वोटर टर्नआउट में। 2013 में जहां लगभग 73% लोगों ने वोट डाला था, वहीं 2023 में ये आंकड़ा गिरकर 66% पर आ गया। ये जो 7 पॉइंट की गिरावट है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि पार्टी का जो अपना वोटर था वो निराश था, और वो वोट डालने के लिए घर से निकला ही नहीं। ये टेबल पूरी कहानी साफ साफ दिखाती है। 2013 में 47% की मजबूत जीत से 2023 में सिर्फ 8% तक का सफर। एक और बात गौर करने वाली है, हाल के चुनाव किसी बड़ी लहर से नहीं, बल्कि एक छोटे से अंतर से, एक प्लुरैलिटी से जीते गए हैं। ये चार्ट देखिए, जनादेश पूरी तरह से बिखरा हुआ था, और जब वोट इस तरह से बढ़ जाते हैं तो महज 1033 वोटों के मामूली अंतर से भी चुनाव जीतना मुमकिन हो जाता है। किसी भी एक उम्मीदवार को वोटरों का कोई बड़ा बहुमत नहीं मिला। देखिए, लोकतंत्र में जानकारी के साथ अपनी बात कहना एक जिम्मेदारी है, और सम्मान यानी डिग्निटी सार्वजनिक जीवन की बुनियाद है। ये नंबर हमें पैटर्न तो दिखाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इन आंकड़ों के पीछे लोग हैं, जिनकी गरिमा और भलाई ही हर चुनावी प्रक्रिया का असल मकसद होना चाहिए। तो अब हम नंबरों के क्या से आगे बढ़कर कारणों के क्यों को समझते हैं। इस चुनावी विफलता की जड़ में जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी विश्वास का टूटना। हर पार्टी की कुछ ताकतें होती हैं। जैसे यहाँ एक राष्ट्रीय विरासत थी, एक पुराना वोट बैंक था, लेकिन कमजोरियां कई ज्यादा भारी पड़ीं। लीडरशिप की कमी, पुराने पड़ चुके संदेश और काम का बेहद खराब रिकॉर्ड। ऊपर से बाहरी खतरे भी थे, जैसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां और वोटरों में बढ़ती उदासीनता। हम इसे TWI स्कोर कार्ड कहते हैं, ट्रस्ट, वर्क और इन्फ्लुएंस, यानी विश्वास, काम और प्रभाव। यहाँ पर तीनों ही मोर्चों पर विफलता साफ दिखती है। विश्वास बहुत कम, क्योंकि विश्वसनीयता ही नहीं बची थी। काम शून्य, हाल में ऐसा कोई काम नहीं था जिसे गिनाया जा सके। और प्रभाव कमजोर, क्योंकि जमीनी नेटवर्क पूरी तरह से सुस्त पड़ चुके थे। इनके बिना वापसी नामुमकिन है। तो जब समस्या पता चल गई तो समाधान क्या है? जवाब है एक साफ,
व्यवस्थित और तय समय में लागू होने वाला प्लान। हम इसे बदलाव लाने की इंजीनियरिंग कहते हैं। ये एक 90 दिन का रिकवरी प्लान है जो विश्वास को दोबारा बनाने के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करता है। शुरुआत होती है डेटा ऑडिट और बूथ के विश्लेषण से, फिर जमीनी स्तर पर कमिटियों को जगाना, मुद्दों पर लोगों से मिलना और आखिर में वोटर से आखिरी संपर्क तक पहुंचना। हर कदम अगले कदम की नींव रखता है। आज के इस कनेक्टेड दौर में एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। लोगों का व्यक्तिगत डेटा एक अमानत की तरह है, एक विश्वास है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक तय उद्देश्य के लिए साफ सहमति की जरूरत होती है। हर नागरिक की निजता का सम्मान करना, ये अब आधुनिक राजनीति का एक अहम सिद्धांत है। इस पूरी वापसी की कोशिश का दिल एक सीधे, सरल और असरदार संदेश में होना चाहिए। एक ऐसा संदेश जो सीधा वोटरों की सबसे बड़ी शिकायतों का हल दे। सुरक्षित पानी, सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित रोजगार, एक सुरक्षित शिलांग के लिए। बस ये बिल्कुल साफ है, सीधा है और समाधान पर केंद्रित है। अंत में ये विश्लेषण सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र के बारे में नहीं है। ये एक बड़े यूनिवर्सल सिद्धांत के बारे में है कि कैसे असरदार और जन केंद्रित नेतृत्व डेटा से शुरू होता है और अच्छे शासन तक पहुंचता है। सबसे जरूरी बात यही है, चुनाव जीतना और असरदार तरीके से शासन चलाना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों के लिए एक डेटा पर आधारित नजरिए की जरूरत होती है। चुनाव असल में शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। तो मैं आपको एक विचार के साथ छोड़कर जाता हूं। क्या भारतीय राजनीति का भविष्य बड़ी बड़ी रैलियों में है या फिर वो चुपचाप एक सिस्टम के तहत हर एक वोटर तक सम्मान और सेवाएं पहुंचाने में है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर या 080 420 40 1602 पर कॉल करें। हमारा लक्ष्य राजनीति से परे उद्देश्य।